सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में अभी तक जो है हमने ईआर डायग्राम के अंदर जितने भी हमें कंसेप्ट मिलता है उन सारे कंसेप्ट को जो है हमने स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू कर लिया। अब हमारा ये राइट टाइम है जहाँ पे जो है हम एक या दो ईआर डायग्राम को जो खुद से बनाना सीखे, ताकि जो भी हमने कंसेप्ट यहाँ पे सीखा है वो सारे कंसेप्ट जो है हम यूटिलाइज कर सके, उनको रिवीजन कर सके। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे मैं आपको एक ईआर डायग्राम बनाना सिखाऊंगा विच इज अ ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम ईआर डायग्राम। सो बेसिकली हमारा टास्क क्या है, उन टास्क को सबसे पहले हम समझते हैं और देन जो है हम ईआर डायग्राम को जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस टास्क के लिए, वो चीजें जो है हम देखेंगे। सो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहले कभी भी अगर आप ईआर डायग्राम बनाने जाते हो तो आप सबसे पहले जो है क्वेश्चन को रीड करो, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है आप रीड करो और जो भी पॉइंट वहां से आपको मिलता है उन पॉइंट को जो है रफ पेपर पे या कहीं पे भी जो है राइट डाउन करो। तो वो चीजें जो आपको सबसे पहले करना है। सो यहाँ पे भी हम गो थ्रू करते हैं अपने क्वेश्चन को लेके। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम ईआर डायग्राम, मतलब कि हमें एक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम जो है प्रिपेयर करना है। बेसिकली उनका डेटाबेस हमें प्रिपेयर करना है, राइट। सो अभी तो हम डेटाबेस के कंसेप्ट के बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो हमारा सबसे पहला रॉ है विच इज ईआर डायग्राम। सो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम के लिए जो अगर हमें ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट करना हो, दैट मीन्स हाई लेवल, अगर हमें बातें पता करना हो तो हम क्या करेंगे, तो वो चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है, क्रिएट एन ईआर डायग्राम फॉर ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम। और जो हमारा क्वेश्चन है वो ब्रीफ में जो है कुछ यहाँ पे जो दिया गया है। तो इनको जो एक बार हम स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करते हैं और समझते हैं कि हमें यहाँ से क्या क्या पॉइंट जो है मिल रहा है जो कि हमें हेल्प करेगा ईआर डायग्राम के अंदर। सो यहाँ पे क्या है कि एवरी कमोडिटी दैट नीड्स टू बी डिलीवर्ड टू अ कस्टमर शुड बी फेच्ड फ्रॉम द वेयरहाउस वेयर इट इज स्टोर सेफली। सो यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि हमें जो है एक ऐसा ईआर डायग्राम बनाना है जहाँ पे कमोडिटी का क्या काम होगा कि एक वेयर हाउस है, वहां पे जो है हमारा सामान रखा हुआ है और वहां से जो है सामान को फेच करेगा। सबसे पहला काम है हमारा कमोडिटी जो है एक हमारा यहाँ पे माइट भी पर्सन हो सकता है, कोई और हो सकता है, राइट। सो एज ऑफ नाउ ऐसा समझते हैं कि कमोडिटी है और देन हमारे पास जो है वेयर हाउस है जहां पे जो है हमारा सामान क्या है, सेफली स्टोर है। तो कस्टमर जो है, एक कस्टमर भी हमारे पास है कि कस्टमर के लिए जो है हमें क्या करना है, कमोडिटी क्या करेगा, कस्टमर के लिए वेयर हाउस से जहां पे हमारा सामान स्टोर है उसको जो है लेके आएगा। तो अभी तक ये पॉइंट जो क्लियर हो गया। ईच वेयर हाउस हैज यूनिक आईडी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। सो हमारा जो वेयर हाउस है जिसमें हमारा सामान प्रेजेंट होने वाला है उसके लिए हमारे पास डेटा क्या क्या होने वाला, तो एक यूनिक आईडी होगा जो भी वेयर हाउस होगा, राइट। सो कई सारे आपके पास वेयर हाउस हो सकता है, तो उस वेयर हाउस का आईडी होना चाहिए। देन उसका एड्रेस होगा, देन कॉन्टैक्ट नंबर होगा कि उस वेयर हाउस पे अगर आपको कॉल करना हो, कुछ करना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा। एज ऑफ नाउ हमारे पास इतने इंफॉर्मेशन है। एवरी कमोडिटी टू बी डिलीवर हैज अ यूनिक आईडी, हाइट, विड्थ, डिलीवरी डेट, डेस्टिनेशन और कस्टमर नेम। सो जो हमारा कमोडिटी है उसके पास जो है हमारा ये सारे जो है इंफॉर्मेशन होने वाला है, विच इज यूनिक आईडी, हाइट, विड्थ, डिलीवरी डेट, डेस्टिनेशन, कस्टमर नेम। सो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है होने वाला है। आफ्टर गेटिंग द आइटम फ्रॉम द वेयर हाउस इट शुड बी द शिफ्ट बाय अ व्हीकल। सो क्या काम करना है कि जब हमारे पास आइटम मिल जाएगा वेयर हाउस से तो हम उसको क्या करेंगे, डिलीवर के लिए जो है हम आगे प्रोसीड करेंगे, शिफ्ट के लिए हम प्रोसीड करेंगे। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, बाय अ व्हीकल। सो व्हीकल के थ्रू जो हम आगे डिलीवरी के लिए जो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। सो विच हैज व्हीकल नंबर, टाइप, रूट और चार्जेस। सो व्हीकल के पास जो क्या क्या होने वाला है, व्हीकल नंबर होने वाला है, टाइप होने वाला है, रूट्स होने वाला है, चार्जेस होने वाला है। तो इन द शॉर्ट हमने जो अभी क्वेश्चन गो थ्रू किया है इसका क्या मतलब है। सो यहाँ पे सिंपल मैं समझा देता हूँ कि बेसिकली है क्या ये हमारा ऑनलाइन डिलीवरी जिसको हम यहाँ पे बनाने वाला है। तो यहाँ पे बहुत से टर्म्स ऐसे हैं जो कि मैंने यूज नहीं किया है। लाइक अगर ऑनलाइन डिलीवरी देखोगे ना तो सबसे पहले कस्टमर आएगा, कस्टमर कोई सामान चूज करेगा, उसको जो है ऑर्डर करेगा। तो ये सब अभी नहीं रखते, राइट। अभी बहुत सिंपल देखते हैं कि मान के चलो कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, तो अभी नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि कमोडिटी जो है उसका काम है कि वेयर हाउस से और इंफॉर्मेशन चेक करना, क्योंकि ये जो हमारा सामान है वो वेयर हाउस के अंदर है या नहीं। अगर मिल जाता है सामान तो देन जो है उसको कमोडिटी लेके आएगा। कमोडिटी क्या करेगा, अब कमोडिटी के पास इंफॉर्मेशन क्योंकि ये सामान जो यहाँ पे अवेलेबल है। सो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि उसको शिप के लिए आगे भेजे, विच इज फ्रॉम व्हीकल। सो व्हीकल के थ्रू जो हम उसको शिप से आगे भेजेंगे। तो बेसिकली ये सारे यहाँ पे जो है हमें आइडिया मिल गया कि हमें ये काम जो है करना है। तो इसके लिए जो हमारा ईआर डायग्राम होगा वो हम कैसे जो है यहाँ पे बनाएंगे, उन चीजों को जो एक बार हम गो थ्रू करते हैं। तो
अगर आपने इस क्वेश्चन को गो थ्रू किया होगा तो हमारा सबसे बेसिक आइडिया जो ईआर डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम यूज करते हैं वो चीज है एंटिटी। सो यहाँ पे अगर आपने गेस किया होगा तो हमारे पास कितने एंटिटी बन रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको ढूंढना है। हर एक को अभी रफली आप जो है राइट डाउन करो। सो एंटिटी कौन कौन से टर्म्स है उसको जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो आई थिंक हमारे पास जो है एज ऑफ नाउ इस ईआर डायग्राम के लिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके लिए हमारे पास 3 एंटिटी बन रहा है। 3 एंटिटी कौन कौन से? सो एक तो हमारा कमोडिटी बनेगा, राइट। सो एक हमारा ये एंटिटी हो जाएगा। कस्टमर से यहाँ पे हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि कस्टमर जो है अपना नाम वगैरह, तो हम कस्टमर को एज ऑफ नाउ जो है नहीं रखते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम नहीं रखते, राइट। सो पहला हमारा जो यहाँ पे एंटिटी बनेगा विच इज अ कमोडिटी। अब कमोडिटी के बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एंटिटी बनने वाला विच इज अ वेयर हाउस। तो वेयर हाउस के पास जो हमारा सामान स्टोर होगा, तो दूसरा हमारा जो है एंटिटी बन गया विच इज अ वेयर हाउस। थर्ड वन यहाँ पे जो एंटिटी बन रहा है विच इज हमारा ये व्हीकल, जिसके थ्रू जो है हम अपने सामान को जो है आगे प्रोसीड करने वाले। तो आई होप आपको ये 3 एंटिटी जो है समझ में आया होगा। और इस 3 एंटिटी के लिए जो बेसिकली कौन कौन से एट्रीब्यूट है वो भी हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा। अब आपने एंटिटी फाइंड कर लिया, राइट। सो एंटिटी को राइट डाउन कर लो कि हमारे पास जो ये 3 एंटिटी है। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, फॉर एवरी एंटिटी आपको जो है उसका प्रॉपर्टी ढूंढना है। प्रॉपर्टी इन द सेंस एट्रीब्यूट ढूंढना है। सो एट्रीब्यूट को आप कैसे फाइंड करोगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप एक बार और लाइन से गो थ्रू करोगे तो देखो ईच वेयर हाउस हैज मतलब हमारा जो वेयर हाउस है उसके पास क्या क्या होना चाहिए, तो यूनिक आईडी होना चाहिए। तो वेयर हाउस के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आप अपना नोट बना रहे हो ना वहां पे वेयर हाउस के सामने जो भी एट्रीब्यूट्स के नाम है वो जो है आप राइट डाउन करोगे। सबसे पहला ये हमने आईडी कर लिया, राइट। देन एड्रेस भी है तो एड्रेस भी आप राइट डाउन करोगे। देन कॉन्टैक्ट नंबर है तो ये भी आप जो है राइट डाउन करोगे। तो आपको क्या हुआ कि एक एंटिटी के लिए जो आपके पास जितने भी एट्रीब्यूट होने वाले थे वो सारे एट्रीब्यूट जो है अब मिल चुका है। नेक्स्ट हम दूसरे एंटिटी को हम गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो एंटिटी विच इज अ कमोडिटी, इसके लिए भी जो है हमारा ऑप्शन दिया गया है कि हम यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट दैट मींस प्रॉपर्टी जो है हम यूज करने वाले हैं। तो जो भी हमारा कमोडिटी होगा उसके पास जो है एक यूनिक आईडी होगा। तो यहाँ पे एक हमारा ये एट्रीब्यूट हो जाएगा, देन हाइट हो जाएगा, देन वेट हो जाएगा, देन डिलीवरी डेट हो जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा और कस्टमर का नाम कि कौन से कस्टमर ने जो है इसको ऑर्डर दिया, राइट। सो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है हमें किसके अंदर रखना है, कमोडिटी के अंदर। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को गो थ्रू करोगे ना तो आपको हर एक चीज जो है इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट वन जो हमारा यहाँ पे एंटिटी है विच इज व्हीकल। सो व्हीकल के लिए हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं वो चेक कर लो क्वेश्चन में। तो आई थिंक व्हीकल नंबर जो है हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, देन टाइप है, रूट है कि कौन से रूट से ये जाने वाला है, और देन जो है चार्जेस, बेसिकली अगर आप कोई सामान को शिफ्ट करोगे तो क्या चार्जेस आपको लगने वाला, वो चीजें जो है यहाँ पे हमारा मेंशन है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, सबसे पहला जो हमारा टास्क है विच इज अ क्वेश्चन रीड करना, तो हमने वो कर लिया। देन क्वेश्चन के अंदर हमें एंटिटी कितने मिल रहे हैं वो एंटिटी को फाइंड करना, तो वो भी हमने कर लिया। फॉर एवरी एंटिटी कितने एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं, हमारे क्वेश्चन के अंदर कितने एट्रीब्यूट दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा। सो हमने वो एट्रीब्यूट भी यहाँ पे फाइंड कर लिया। नेक्स्ट काम हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी देखो एंटिटी मिल गया, एट्रीब्यूट मिल गया, मेन चीजें जो है हमें यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है कि रिलेशन ढूंढना है। रिलेशनशिप अभी हमने गो थ्रू किया था लास्ट वीडियो में, तो दो एंटिटी के बीच में हमारा रिलेशनशिप क्या होने वाला है उसको जो है आपको ढूंढना है। तो आई थिंक हमारे यहाँ पे रिलेशन कैसा होगा कि कमोडिटी आएगा। सो यहाँ पे मैं आपको सिंपल टर्म्स में दिखाता हूँ। सो सी फॉर कमोडिटी। सो कमोडिटी इन द सेंस आपका जो ऑर्डर आए वो उसका सारा इंफॉर्मेशन होगा। अब ये चेक करने जाएगा किसके पास, तो वेयर हाउस के पास। सो वेयर हाउस के पास जाए चेक करने, अगर सामान अवेलेबल है तो वेयर हाउस से जो हमारा डिलीवरी के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर है विच इज व्हीकल वो हम यहाँ पे भेज देंगे। तो इस तरीके का कुछ रिलेशन यहाँ पे जो बन रहा है। सो अब ये रिलेशन क्या होने वाला है, 1 to 1, 1 to many, ये सब जो है मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप एक बार गो थ्रू करना है इनको। बाकी मैं नेक्स्ट जो ईआर डायग्राम बताने वाला हूँ वहां पे हर एक चीज जो है आपको और इन डिटेल में बता दूंगा। ये हमारा बेसिक ईआर डायग्राम है तो वहां पे हम देख लेते हैं, राइट। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि आप अगर कोई भी एंटिटी बना रहे हो तो उस एंटिटी के लिए आपने जो एट्रीब्यूट डाला है, राइट। सो हर एक एंटिटी के लिए आपने एट्रीब्यूट निकाला। अब उस एट्रीब्यूट में से हमारा कौन सा प्राइमरी की होगा, कौन सा फॉरेन की होगा, ये भी हमने गो थ्रू किया है, राइट। सो प्राइमरी की और फॉरेन की जो है आप बना सकते हो, राइट। सो ये भी आप वहां से डिक्लेयर कर सकते हो कि अगर एट्रीब्यूट है तो किस तरीके का एट्रीब्यूट है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है या मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो वो सब आप जो है इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली हमें ओवरऑल करना क्या क्या है स्टेप आपको पता चल गया क्वेश्चन मिलने के बाद।
हमें किस तरीके से जो है अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहला जो बेस चीज है उसको हमें प्रिपेयर करना है। तो अभी ऑलमोस्ट हमारे पास हर एक चीज है, उसके बेसिस पे अगर हमें यहाँ पे ER डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। सो एक मैं यहाँ पे फ्रेश सा जो है पेज ले लिया हूँ। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे चीज होने वाला विच इज कमोडिटी। तो हमारे पास जो है 3 एंटिटी है, तो उस तीनों एंटिटी के लिए हमें क्या करना होगा, ER डायग्राम जो यहाँ पे बनाना होगा। अभी वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, इट्स अप टू यू। आपको पता है कि वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है, उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कमोडिटी हो चुका है। नेक्स्ट वन जो हमारा यहाँ पे एंटिटी होगा विच इज अ वेयर हाउस। तो यहाँ पे एक और मैं एंटिटी बना लूंगा विच इज अ वेयर हाउस। तो 2 एंटिटी हमारे पास आ चुके हैं। थर्ड वन जो हम यहाँ पे एंटिटी यूज करने वाले हैं विच इज अ व्हीकल। सो व्हीकल के लिए भी हमें जो है यहाँ पे एक एंटिटी रखना होगा। सो व्हीकल, सो ये हमारा जो एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टास्क होने वाला है, फॉर एवरी एंटिटी हमने जो भी एट्रीब्यूट निकाला है उन एट्रीब्यूट को जो है हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा, राइट। सो एट्रीब्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी एंटिटी के लिए अगर आपको एट्रीब्यूट राइट डाउन करना है तो आप ऐसा सिंपल जो है सर्कल यूज कर सकते हो, ओवल यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आपको जो भी यूज करना है। लेट्स अज्यूम कस्टमर सॉरी कमोडिटी के लिए हमारा कमोडिटी आईडी था फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैं रफली यूज कर रहा हूँ। सेकेंड वन जो हमारे यहाँ पे एट्रीब्यूट होगा विच इज अ हाइट, कि उसका हाइट क्या है। थर्ड वन जो है और यहाँ पे मैं हाइट कर रहा हूँ। थर्ड वन जो हमारा होगा विच इज अ वेट। सो WE मैं इसको राइट डाउन कर रहा हूँ। सो एट्रीब्यूट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं यार डायग्राम के अंदर। आई होप आपको पहले से पता होगा, ये सब टर्म्स हमने ऑलरेडी देखा है। देन हमारा नेक्स्ट वन जो यहाँ पे होने वाला है विच इज अ डेस्टिनेशन, कि वो जाने वाला कहाँ पे है वो सामान। सो डेस्टिनेशन को भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन कस्टमर का नेम भी हमारे पास है, सो सी नेम हो सकता है, राइट। तो एक चीज और मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ कि अभी सी नेम में जो है कस्टमर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आप इसको और फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हो अगर आपको करना चाहते हो। ऑलरेडी हमने देखा है, एज ऑफ नाउ हम सिंपल रखते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट वन होगा विच इज अ डिलीवरी डेट, कि कौन से डेट को जो ये डिलीवरी होने वाला है, राइट। सो डिलीवरी डेट हमारे पास होने वाला है। तो अभी नेक्स्ट काम जो हमारा था कमोडिटी के लिए जो भी एट्रीब्यूट है वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। सेम फॉर आप अदर दो आपके पास एंटिटी है, उसके लिए आपको ER डायग्राम के अंदर एट्रीब्यूट को शो कराना होगा। सो वेयर हाउस के पास जो एक वेयर हाउस का ID होगा, वन एट्रीब्यूट। सेकेंड एट्रीब्यूट जो हमारा यहाँ पे होगा विच इज एड्रेस, वेयर हाउस का जो एड्रेस होने वाला है उसको हमें स्टोर करेंगे। और थर्ड वन जो हमारे यहाँ पे होगा विच इज कॉन्टैक्ट नंबर। सो ऑलरेडी आपने देखा है कि कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है फॉर वेयर हाउस। सो वेयर हाउस के लिए भी हमने ये सारे थिंग्स जो है अवेलेबल कर लिया। नेक्स्ट वन जो हमारे यहाँ पे विच इज व्हीकल। सो व्हीकल के लिए भी ऑलमोस्ट 3 से 4 एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मैं सिंपल एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, ड्राइव, मल्टीपल, ये सब एट्रीब्यूट जो यूज नहीं कर रहा हूँ। आप अकॉर्डिंग टू योर ER डायग्राम आप जो उन सब टर्म्स को जो यूज कर सकते हो, राइट। सो व्हीकल का क्या होगा, सबसे पहले तो व्हीकल का जो एक नंबर होने वाला है, सो VN दे देता हूँ व्हीकल नंबर। देन एक और एट्रीब्यूट होगा विच इज अ टाइप, कि व्हीकल कौन से टाइप का। देन जो हमारा एट्रीब्यूट है वो रूट, कि व्हीकल कौन से रूट पे जाने वाला है। और देन जो है चार्जेस, तो चार्जेस क्या रहेगा वो भी जो है आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमारा जो भी एट्रीब्यूट था वो भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डन हो चुका है। नेक्स्ट काम आप क्या कर सकते हो, आप फॉरेन की और प्राइमरी की को जो है डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप ये करना चाह रहे हो तो दैट्स ग्रेट, आपको करना चाहिए हर एक टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो फॉरेन की और प्राइमरी की है हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, राइट। सो कमोडिटी के लिए हमारा जो प्राइमरी की है विच इज दिस वन। सो हमारा कस्टमर ID जो प्राइमरी की हो सकता है विच इज यूनिक। फॉरेन की के कंसेप्ट के बारे में अभी मैं यहाँ पे और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे ना तो वहाँ पे फॉरेनशिप को और डिटेल में जो गो थ्रू करेंगे। तो हमारा ये एक प्राइमरी की जो यहाँ पे हो सकता है। वेयर हाउस के लिए जो है वेयर हाउस ID जो है हमारा एक प्राइमरी की हो सकता है। और सेम फॉर व्हीकल के लिए व्हीकल नंबर जो है हमारा प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि जो भी अभी मैंने टेक आउट किया विच इज यूनिक फॉर एवरीवन, मतलब कमोडिटी अगर होगा तो उसके लिए एक अलग से हर एक चीज बनेगा। वेयर हाउस अगर होगा तो उसका यूनिक ID होगा, राइट। तो ये सारे टर्म्स जो हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट वन जो हमें यहाँ पे करना है विच इज अ रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट टास्क हमें यहाँ पे क्या करना है कि रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप कैसा होगा, देखो कमोडिटी मतलब ऑर्डर आया, ये ऑर्डर जो है हम वेयर हाउस के अंदर जो चेक करने जाएंगे। तो यहाँ पे एक हमारा जो है रिलेशनशिप बनेगा, राइट। सो ये हम इसको इस साइड से कनेक्ट कर सकते हैं और देन जो इसको इस साइड से जो कनेक्ट कर सकते हैं। माइट भी मुझे कोई और कलर यहाँ पे यूज करना चाहिए, तो ये हो जाएगा। देन वेयर हाउस के अंदर अगर सामान अवेलेबल है
जो भी चीज आप सर्च करने जा रहे हो, तो नेक्स्ट जो है वो हमारा पिकअप के ले जाएगा थ्रू व्हीकल। तो यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट जो रिलेशनशिप होगा, जिसको हम इस तरीके से शो कराते रहे डायमंड के शेप में, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिलेशनशिप बना सकते हैं। यहाँ से क्या होगा कि हम कमोडिटी को जो चेक करने जाएंगे तो हमारे रिलेशनशिप का नाम क्या हो जाएगा, अवेलेबल, मतलब अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो आगे जाएगा विच इज फ्रॉम पिकअप, तो यहाँ से पिकअप करेगा तो इसका नाम जो है पिकअप हो जाएगा। सो आई होप आपको ये टर्म्स जो है समझ में आया होगा। तो हमारा जो बेसिक ईआर डायग्राम है फॉर बेसिक क्वेश्चन, ये हमारा जो यहाँ पे ईआर डायग्राम हो चुका है। इस तरीके का जो है हमारा फाइनल ईआर डायग्राम होने वाला है। मैंने प्रीवियस जो स्लाइड था वहां पे रफली आपको समझा दिया हूँ, लेकिन जब फाइनल आप अगर ईआर डायग्राम को बनाओगे तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा ईआर डायग्राम बनने वाला है। तो आई होप आपको ये ईआर डायग्राम जो है समझ में आया होगा। आप खुद से भी क्या कर सकते हो, 1 से 2 ईआर डायग्राम जो किसी भी डेटाबेस के लिए जो प्रिपेयर कर सकते हो। सो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे थोड़ा सा और एडवांस लेवल का जो है ईआर डायग्राम बनाना सीखते हैं, और देन जो हमारा ईआर डायग्राम का कंसेप्ट है वो ओवरऑल जो है खत्म हो जाएगा। कुछ और भी आपको टास्क मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उनको जो है जरूर से ट्राई करना है। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो।